Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to start Subject Science, Class 7th, Chapter 1st, and this is the part 1 of Chapter 1st. Your first chapter is based on nutrition in plants. What is your first chapter? That is nutrition in plants. In this chapter, in Class 6, you learn that food is essential for all living organisms. Yes, हम पढ़ चुके हैं. We have already studied that food is a very essential. Essential means बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी living organisms के लिए. You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are component of food. Yes, we have studied in earlier classes that in food, some important substances are present, and that substances are carbohydrate, fats, proteins, minerals, vitamins, roughage, water. These 7 types of important substances are present in our food. These substances of food are called nutrients and आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी. और ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं. दीज आर कॉल्ड इन बाय द पर्टिकुलर नेम एंड दैट नेम इज न्यूट्रिएंट्स. इस नाम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स मीन्स अ पोषक तत्व. ठीक है ना. यानी in our food 7 types of components, actually 7 types of components are present in our food. These components are called nutrients. Okay. All living organisms require food. जितनी भी living organisms होते हैं यानी जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, चाहे वो plants हो और human being हो और animals, जितने भी living organisms होते हैं they require food. सबको खाने की ज़रूरत होती है. Plant can synthesize food for themselves but animal इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. इस लाइन का क्या मतलब है? प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स. जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट. येस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड. येस, जो खाना बनाने का एक्चुअली काम करते हैं वो पौधे ही करते हैं. जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग होती है, हम लोग खाना बनाते नहीं हैं, प्रोड्यूस नहीं करते, सिंथेसिस नहीं करते. एक्चुअली हम खाने को कुक करते हैं जो कि हमें प्लांट्स से मिलता है. इज़ इट क्लियर? प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट. प्लांट्स जो होते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बट एनिमल्स और ह्यूमन कैन नॉट. जबकि जो एनिमल और ह्यूमन होते हैं वो खाना बनाते नहीं हैं, वो खाने को कुक करते हैं. वो सिंथेसिस नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, वो कुक करते हैं, पकाते हैं. They get it from plants or animals that eat plants. Yes, it is very true. जो human beings होते हैं या ऐसे animals होते हैं जो दूसरे animals पर depend करते हैं, actually they get it from plants or animals that eat plants. हम अपने भोजन को किससे गेन करते हैं? या तो डायरेक्टली हमको प्लांट से खाना मिलता है या फिर ऐसे एनिमल्स से मिलता है जो प्लांट्स को खाते हैं. जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो या तो हमें फ्रूट्स हुआ या पल्सेस हुई, डायरेक्टली हम प्लांट से गेन करते हैं, या फिर हम ऐसे एनिमल्स को भी खाते हैं जैसे चिकन, गॉट है, और ये आपका कॉक है, मटन है, फिश है, एग है. तो ये सब हमको किससे मिलते हैं? ऐसे एनिमल्स से मिलते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. क्लियर? तो क्या है? दे गेट ईट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. हम अपना खाना चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, या तो डायरेक्टली प्लांट से गेन करते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स से गेन करते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं. क्लियर? Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Yes, इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, वो डायरेक्टली या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. डायरेक्टली मीन्स अगर हम डायरेक्ट उनसे फ्रूट्स ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, डायरेक्ट किसी प्लांट से ही हम फूड और फ्रूट्स और पल्सेस वगैरह गेन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उससे अटैच हैं. और अगर हम ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हमारी गॉट है जिससे हमें मटन मिलता है, काऊ है, मिल्क मिलता है, हैन है, कॉक है, जो कि
मीन्स प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स पे बेस्ड होते हैं और ऐसे एनिमल्स से हमको फूड मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट प्लांट से गेन करते हैं और इनडायरेक्टली मीन्स ऐसे एनिमल्स से गेन करते हैं। तो दस ह्यूमंस आर एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। क्लियर? Now here in this box वूजो wants to know how plants prepare their own food। यहाँ पर एक वूजो है, वो पूछ रहा है कि ये प्लांट्स हैं वो कैसे अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यस, मोड का मतलब साधन, ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधे न्यूट्रिशंस को कैसे बनाते हैं, कैसे गेन करते हैं, उसका क्या साधन होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यस, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, यानी प्लांट्स को भी हम ऑर्गेनिजम्स ही कहते हैं क्योंकि प्लांट्स आर अ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स जीवित माने जाते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग। इज द सेम, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यस, ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। किसका यूज़ करके? वाटर का यूज़ करके। क्लियर? किसका यूज़ करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 बोलते हैं, क्लियर, एंड मिनरल्स। ये तीन चीज़ों से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है? द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। द रॉ मटेरियल्स, इससे क्या समझते हैं हम? द रॉ मटेरियल्स मीन्स वो सारी चीज़ें जो उनको खाना बनाने के लिए रिक्वायर होती हैं, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, जो भी उनको चीज़ें, जो भी रॉ मटेरियल, इवन सनलाइट, जो भी उनको ज़रूरत होती है भोजन बनाने के लिए, वो सब वो कहाँ से गेन करते हैं? सराउंडिंग से, यानी वातावरण से ही उनको अपना ये सारा रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। वो ये सारा रॉ मटेरियल सराउंडिंग से गेन करके ही अपना खाना बनाते हैं। और वो रॉ मटेरियल्स मैंने आई हैव ऑलरेडी क्लियर यू क्या क्या होते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, सनलाइट ऑल्सो। ठीक है? तो प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स that can prepare food themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. Clear? Next, the nutrients enable living organisms to build their bodies to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out लाइफ प्रोसेस। यस, द न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ये न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? बाय दिस न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी जो होती है वो ग्रो करती है, बॉडी बिल्ड करती है, और ये न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो उनकी डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? न्यूट्रिएंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, स्पेशली मीन्स ऑल कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर अस, बिकॉज जब हमारी बॉडी में इंजरी होती है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, अगर हम अपने फूड में ये न्यूट्रिएंट्स गेन नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे अच्छा, तो हमारी बॉडी ग्रो करेगी? नो, वी कांट ग्रो, वी कांट गेट एनर्जी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, बच्चा ग्रो नहीं करेगा, बच्चा ही रह जाएगा। हमारी जो डैमेज सेल हैं, जो डैमेज्ड हमको पार्ट्स होते हैं, वो कभी फिल नहीं होंगे। तो जितनी भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं, उनको ग्रो करने का काम करते हैं, उनके डैमेज पार्ट्स को, उनकी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके सारा जो ह्यूमन बॉडी प्रोसेस होता है एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स पर बेस्ड होता है। क्लियर? सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड Nutrition is the mode of taking food by an organism and its
यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो जो एक न्यूट्रिशन जो होता है वो एक प्रोसेस होती है, एक साधन होता है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करके उनका उपयोग करते हैं। मीन्स अपनी बॉडी में उसका यूटिलाइज करके अपनी बॉडी में उसका उपयोग करते हैं, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हम बाय द न्यूट्रिशंस हम गेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक food themselves. The mode of nutritions. The mode of nutritions in which organisms the mode of nutrition in which organisms make food themselves for simple substance is called autotrophic. The mode of nutritions का ऐसा साधन in which organisms make food themselves, जिसमें organisms यानी जो जीवित होते हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, from simple substance is called ऑटोट्रॉफिक। यानी साधारण सब्सटेंसेस के द्वारा, सिंपल कंपोनेंट्स के द्वारा कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफोस मीन्स नॉरिशमेंट, यानी जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, जो खुद से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्लियर? Therefore plants are called ऑटोट्रॉप्स। इसलिए क्या है, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। वाई? बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, वो खुद ही अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। भोजन बनाने का काम, जो फूड प्रिपरेशन का काम होता है, वो प्लांट्स सेल्फ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड सनलाइट। सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना खाना बनाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ क्लियर नाउ कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे टोटली बेस्ड ऑन फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स। अपने खाने के लिए किस पर बेस करते हैं, प्लांट्स पर बेस्ड होते हैं, या ऐसे एनिमल्स पर बेस्ड होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक in food prepared by plant, they are called heterotrophs. Yes, I have already told you कि animals और most of the living organisms means human being हुआ या ऐसे animals हैं जो कि खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, खाने को या तो प्लांट से लेते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर, ऑटो मीन्स सेल्फ और हेट्रो मीन्स अदर, और ट्रॉफस मीन्स होता है नॉरिशमेंट, यानी खाने का ग्रहण करना, यानी खाना प्राप्त करना। तो जो खाना खुद से बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, और वो क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं। और जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, मीन्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या ऐसे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, Pahili wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant. अब इसमें पहली जानना चाहती है कि हम क्यों नहीं फूड बनाते हैं। वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, हमारी बॉडी क्यों नहीं खुद से फूड बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल का यूज़ करके, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। ओके, नाउ वी मे आस्क where the food factories of plants are located. Now we may ask where the food factories of plants are located. अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि ये खाना प्लांट्स में एक्चुअली बनता कहाँ है, प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर कि खाना बनाने का काम होता है। क्लियर? whether food is made in all parts of plant or only in certain parts. क्या ये खाना एक पौधे के सारे पार्ट्स में बनता है या फिर कुछ स्पेशल पार्ट्स में बनता है? क्या पूछ रहे हैं कि आखिर प्लांट्स में ये खाना बनाने की फैक्ट्री होती
कहाँ हैं? क्या ये पूरा प्लांट्स ही खाना बनाने का काम करता है या कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनमें कि खाना बनने का काम होता है? How do plants obtain the raw material? How do plants obtain the raw materials from the surroundings? ये जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स को अपने सराउंडिंग से कैसे गेन करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? और ये रॉ मटेरियल अगर प्लांट्स को कहीं बाहर से भी मिलते हैं तो ये प्लांट्स के फूड फैक्ट्री तक यानी जहाँ खाना बनता है वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? ठीक है, हमारे पास क्या सवाल आ गए कि एक तो प्लांट्स में फूड फैक्ट्री यानी खाना बनाने का काम करता कौन है? क्या पूरा प्लांट ये काम करता है या फिर प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ये काम करते हैं? हाउ डू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स? ये रॉ मटेरियल्स यानी जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, सनलाइट है, ये उस फूड फैक्ट्री तक जहाँ खाना बनाने का काम होता है वहाँ तक एक्चुअली पहुँचते कैसे हैं? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. So in this next point we will make it clear. Photosynthesis, food making process in plants. फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट यानी खानों में पौधे में खाना बनाने की विधि. फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधे द्वारा अपने भोजन निर्माण की विधि. तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोटोसिंथेसिस. क्लियर? लीव्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था वी हैव गेट ऑलरेडी आंसर दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में जो फूड फैक्ट्री का काम करती हैं, जो खाना बनाने का काम करती है, वो कौन करती है? हमारी लीव्स करती हैं. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव. इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे वो कहाँ पहुँचेंगे? लीव्स तक पहुँचेंगे. क्लियर? क्या हुआ? प्लांट्स में जो खाना बनाने का काम करेगी वो कौन करेंगी? हमारी लीव्स. कौन करती हैं? लीव्स करती हैं खाना बनाने का काम. अब ये रॉ मटेरियल्स लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं? हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है. सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स. क्लियर? नाउ हियर दे आर सेइंग दैट वाटर एंड मिनरल्स क्या बता रहे हैं कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द सॉइल. मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं. और वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स के द्वारा जो पौधे की जड़ें होती हैं वो इसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर देती है, भेज देती हैं कहाँ? लीव्स में. लो क्या ये कोई पौधा है. क्लियर? हेयर रूट्स, ये रूट्स है उसकी. और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वाटर एंड ऑल्सो मिनरल. तो ये जो रूट्स क्या करेंगी? ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके हमारा जो ट्री होगा उसकी लीव्स तक पहुंचाने का काम करेंगे. क्लियर? तो जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स में पहुंचा दी जाती हैं. ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन. कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है वो क्या कैसे पहुंचती है? Through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है वो क्या होती है? जो हमारी लीव्स होती है. कैसे पहुँचेगी? जो हमारी लीफ होगी इसके ऊपर कुछ स्मॉल से ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द लीव्स. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो क्या होता है? सम टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. लीफ की सरफेस पर कुछ छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. ये स्टोमेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स तक पहुंच जाती है. और ये जो स्टोमेटा होते हैं these pores are surrounded by guard cell. कुछ guard cells के द्वारा ऐसे surrounded रहते हैं. ठीक है? तो क्या हो गया? ये लीव्स है. लीव्स पर छोटे छोटे से ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं. these pores are called stomata. इन पोर्स को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा. ठीक है? और these stomata surrounded by a guard cell. ये जो सेल होगी वो that is called a guard cell. क्लियर?
तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब थ्रू द टाइनी पोर्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो किससे होगी, टाइनी पोर्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, जो कि लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, ये जो लीव्स होती हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होती हैं, घिरी हुई रहती हैं। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। सो नाउ कम ऑन योर blue part. Okay, here one blue part is over there on your book. So look here, what do you understand by the guard cell? Actually cells होते क्या हैं? I just want to explain you this thing. What do you understand by the cell? You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units called cell. हम जैसे जानते हैं कोई बिल्डिंग होती है ना, वो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी रहती है. एज द सेम द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. इसी तरह से जो हमारी बॉडी होती है, वो भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है ना, वो स्मॉल टाइनी यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल. व्हाट वी से, सेल्स. हम क्या कहते हैं उनको, सेल्स कहते हैं. ठीक है. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. जो सेल्स होती हैं वो हमें खुली आँख से नहीं दिखाई देती हैं, इनको हम केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स. जो कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें केवल एक सेल प्रेजेंट होती है. आई थिंक इन अमीबा वन सेल इज देयर. और द सेल इज इनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री. और जो ये सेल होती है वो एक पतली आउटर बाउंड्री से घिरी होती है. यानी सेल के चारों तरफ क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट most cell have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. कुछ ऐसे सेल्स भी सेल्स के बीच में क्या होता है, एक स्फेरिकल, एक गोल राउंड जैसा एक शेप लोकेटेड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय The nucleus is surrounded by jelly-like substance called cytoplasm. और जो न्यूक्लियस होता है वो भी किससे घिरा हुआ था, उसके चारों तरफ एक जेली-like substance होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. मीन्स यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जो बिल्डिंग्स होती हैं जिस तरीके से ब्रिक्स से मिलकर, ईंटों से मिलकर बनी होती है, एज द सेम बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो भी छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल्स को हम केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, पर हम उसको खुली आँख से नहीं देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल एक सेल से बने होते हैं. द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिनर आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर. सेल्स के बीच में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ठीक है. और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, एक जेली लाइक पदार्थ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. हियर आई वांट टू एक्सप्लेन यू. दिस इज अ सेल. ठीक है. ये एक सेल है. इट हैज़ अ आउटर लेयर. इसके तरफ जो आउटर लेयर होगी चारों तरफ बाहर, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन. फिर इसके मिडिल पार्ट में एक स्फेरिकल शेप होगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस. एंड इस न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग्स होता है वो जेली लाइक, कुछ इस तरीके से जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. क्लियर. सो दिस इज द सेल एंड आउटर पार्ट ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन. इन इनर पार्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और न्यूक्लियर के सराउंडिंग्स देयर इज अ साइटोप्लाज्म. क्लियर नाउ. So this is the guard cell.
जो कि किसको प्रोटेक्ट करती है, किसके सराउंडिंग्स होती है, स्टोमेटा के सराउंडिंग्स होते हैं। और लीफ में स्टोमेटा जो होते हैं स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं। सो फॉर दैट टुडे I have we have already studied about that. What do you understand by the nutrients, mode of nutrition in plants, and actually what is the photosynthesis process, means food making process. What do you understand by the autotrophic? What do you understand by the heterotrophic? So, and we just have make clear about that how the plants gain water and minerals through the soil, and how they get carbon dioxide. So for the today it is enough. You all just revise these all the things at your home, and in our next video we will continue the next points related to photosynthesis. So for the today it's enough. Thank you and have a nice day.